हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं और इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एसएससी की परीक्षाओं में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टीजीटी इंग्लिश की भी परीक्षा आ रही है, तो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बुक है उस बुक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कई सारे फार्मूले रूल लिखे हैं, रूल बताए गए हैं। तो आपको ज़्यादा हम रूल में नहीं फंसाएंगे, आपको सिर्फ उतना बताएंगे जितना आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। आपके कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो रूल्स की जरूरत होगी वो रूल बता रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शॉर्ट में डीआई भी बोलते हैं। इससे एसएससी की परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और जब एसएससी मेंस पहुंच जाते हैं तो एसएससी सीजीएल मेंस में कम से कम इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दिया गया था, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही पार्ट को टिक करना होता है कि इनमें से इसका डायरेक्ट कौन होगा, इनडायरेक्ट कौन होगा, इस तरीके से पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो पहला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नियम है, चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन प्रोनाउन। सबसे पहले आपको हम नियम बता देंगे, उसके बाद में हम एग्जाम्पल बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी चेंजेस इन प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। आप देखें, जो आपके प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये 3 तरीके के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, ही, शी, इट और दे। ये हमारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये किसी भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते। कभी भी इनसे, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, इनसे कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं किया जाता है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये जो प्रोनाउन है इनको हमेशा हम एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पजेसिव वर्ड जो है वो आया पजेशन से, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। जिन प्रोनाउन से हम किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं वो आपके पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई का पजेसिव केस क्या होगा? माई, कॉमा, माइन। वी का पजेसिव क्या होगा? वी का पजेसिव जो होगा वो होगा
आवर, कॉमा आवर्स। यू का पजेसिव क्या होगा? योर, कॉमा योर्स। ही का पजेसिव क्या होगा? हिज। शी का पजेसिव क्या होगा? हर, कॉमा हर्स। इट का पजेसिव क्या होगा? इट्स। दे का पजेसिव क्या होगा? दियर, कॉमा दियर्स। ये हमारे पॉजिटिव केस हो गए। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए क्या रहता है? बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जो बच्चों को नहीं पता है, सबसे पहले इस चार्ट को हम नोट कर लेते हैं। बाद में आपको बताएंगे कि इस चार्ट को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कैसे यूज करते हैं। तो जो है कुछ पेन और रजिस्टर लेकर बैठे वो इसको राइट डाउन कर लें, और जो नहीं लेकर बैठे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इस चार्ट का यूज कैसे होता है, आप लिख लें यहां पर 123 बटे सन। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। और ये तो बता ही चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन के कौन से प्रोनाउन होते हैं और सेकेंड पर्सन के कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन के कौन से होते हैं। अब आते हैं एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो सेकेंड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। एंड थर्ड पर्सन इज चेंज्ड, थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब बात आती है फर्स्ट पर्सन कौन से, सेकंड। एक जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब जान लें रिपोर्टिंग स्पीच जो बुक में देखते हैं तो उसमें काफी जो है रिपोर्टिंग स्पीच कठिन कर दी जाती। सिंपल से समझें कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 2 सेंटेंस होते हैं। एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है वाक्य वो क्या होता है? वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो क्या है? वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हम सेंटेंस जब देंगे तो उसमें बता देंगे कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन सी रिपोर्टेड। सबसे पहले आप जो भी लिख रहे हैं उन सबको राइट डाउन करते जाए, नोट करते जाए। बाद में यही नियम जो रूल हैं, ये रूल आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तब बहुत ही ज्यादा यूज होंगे। तो सभी लोग इसको अच्छे से देखते जाएं क्योंकि ये आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय ज्यादा यूज होंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस, सेंटेंस शॉर्ट में लिख दिया। और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, सेंटेंस शॉर्ट में लिखा है, समझ जाए। अब देखें जो फर्स्ट पर्सन मतलब
जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं उनके फर्स्ट पर्सन जो है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेकंड पर्सन है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसे भी इधर लिख सकते हैं, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई चेंज नहीं। और कौन सा फर्स्ट पर्सन, कौन सा सेकंड पर्सन और कौन सा थर्ड पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है आपको बता चुके। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला वाक्य होता है वो क्या होता है? वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो कौन सा फर्स्ट पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने आपको टेंस प्रोनाउन में चेंज बता दिए। अब प्रोनाउन चेंज के बाद में आते हैं चेंजेस इन टेंस। चेंजेस इन टेंस मतलब टेंस में परिवर्तन। अब टेंस में परिवर्तन के नियम कुछ इस तरीके से हैं, आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठे नोट करते हैं। एक तरफ दो कॉलम बनेंगे डायरेक्ट, दूसरी तरफ बनेगा इनडायरेक्ट। ठीक, अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहें। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर से बचे हुए कॉलम को पूरा करते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। फिर जो है 6 पॉइंट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर जो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। फिर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें? नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। फिर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं। कैन जो है किसमें चेंज हो जाता है? कुड में। में किसमें चेंज हो जाता है? माइट में। फिर विल या शैल। विल या शैल किस में चेंज होंगे? वुड, शुड। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो विल है हमारा वुड में चेंज हो जाएगा, शैल है हमारा शुड में चेंज होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर पास्ट में फ्यूचर की बात की गई है तो वुड का प्रयोग, अगर सलाह दी गई तो शुड का प्रयोग। ठीक, इस तरीके से चेंज करना। अगर सेंटेंस देखें उसमें पास्ट में फ्यूचर की बात की गई तो वुड का प्रयोग, अगर सलाह दी जा रही है तो शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर डायरेक्ट में कुड दिया गया है तो कुड ही रखेंगे। अगर डायरेक्ट में माइट का प्रयोग है तो माइट ही रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। नेक्स्ट रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ और नियम है, उन पर बढ़ते हैं, देखते हैं। हेडिंग डाल दें सभी लोग। निम्न परिस्थितियों में टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच को हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला वाक्य और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चों को यही भी याद करना पड़ जाएगा कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच, कौन सी रिपोर्ट। सीधे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य के रूप में ही सीख लें, क्योंकि आपको ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में आता है। तो चलो बताते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख नहीं रहे, थ्योरी बढ़ानी नहीं है, हम सिर्फ बना दे रहे हैं। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य, बाहर वाला वाक्य मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, ब्रैकेट में लिख भी दिया हमने, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य के टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर लिखे दे रहे हैं, फिर आगे थ्योरी बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाएंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट में यहां पर लिखे दे रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो थ्योरी क्या बन रही है, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन और है जिसमें हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, वो देख लें कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत का मतलब हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत, कोई सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को ऐसे होते हैं, ऐसे ट्रुथ जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे तारे आकाश में निकलते हैं, सूरज चमकता है, 2 और 2 4 होते हैं, ये कैसे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य हैं। अगर जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत दी गई है या हैबिचुअल एक्शन दिया गया है या कोई सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है या कोई ऐतिहासिक
तथ्य दिया गया हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम आपको कुछ रूल और बताएंगे। वो रूल होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना विद एग्जाम्पल अभी बताएंगे। और उसके बाद में कि सेट टू का टोल्ड कब हो जाता है, ये सब बताएंगे। और उसके बाद में कुछ और डिफिकल्ट वाले बताए जाएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही। आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ में, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 2 के नाम से आएगा। तो ये क्लास 1 के नाम से आ रहा है और दूसरा क्लास 2 के नाम से आएगा। और तो आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले वीडियो क्लास 2 में। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।